पूर्व गृह राज्य मंत्री पहुंचे शाहगंज गए मदरसे में मौलाना से की मुलाकात। पूर्व मंत्री ने कहा, हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति में उर्दू गहना है जो लोकतंत्र को खूबसूरत बनाती है। रविवार को पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह अपने निर्धारित दौरे पर जौनपुर के शाहगंज के नजीराबाद स्थित मदरसा इदारा महादुल कुरानुल उलूमुल अरसिया पहुंचे और मदरसे के प्रबंधक मौलाना फैसल से मुलाकात की और आपसी भाईचारे, देश में अमन शांति और क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने कहा, भारत की संस्कृति में उर्दू एक गहना है जो भारत को और खूबसूरत बनाती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करती है, जिसका लाभ हर वर्ग, हर समुदाय को मिलता है। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे आरोप की मुस्लिम और यादव पर जानबूझकर कार्रवाई होती है कि सवाल पर उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि राहत इंदौरी के शेर की मेरे बीमार होने की अफवाह फैला गई और लोग पूछ कर मुझे बीमार कर दिया। बिहार में कथित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल मकसद से नहीं बल्कि आपसी मोहब्बत और प्रेम और भाईचारे में आया हूँ। सबको धार्मिक होना चाहिए मगर धर्मांध नहीं। वहीं मदरसे के मौलाना फैसल ने कहा कि हम आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं, सब मिलजुल कर रहें। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, वह हमेशा कायम रहे और देश में अमन शांति बनी रहे। इस मौके पर दीवानी अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, एडवोकेट राजेश यादव, मौलाना अम्मार कासमी, हाफिज इकरमा, हाफिज कासिम, अब्दुल मलिक, खुर्शीद भाई आदि गणमान्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। आगमन हुआ, क्या कहना चाहते हैं, कैसा कार्यक्रम था? बस खाली मोहब्बत की बुनियाद पर लोग इकट्ठा हुए, जो एक ध्यान में बैठा हुआ कि आप हमको नहीं मानते, हमको नहीं मानते, ये ख़त्म करना है। कि आप फलां पार्टी तो हमसे हम बोलिए, हमसे ना बोलें, ये सब बिल्कुल ख़त्म करना है। सब इंसान है और हिंदुस्तान के लोग जितने सब लोग आपस में मोहब्बत से मिलकर हमेशा यहाँ दस्तूर था उसी रहे इसी में बहुत खुशी हमको हमारे आप तशरीफ़ लाए, तो ये बहुत अच्छा पैगाम जाएगा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ इससे पहले भी आ चुके, हमारे यहाँ चेमानी तशरीफ़ ला चुके हैं, प्रोग्राम हुआ था और ताल्लुक़ रहता है, होना भी चाहिए, आना भी चाहिए। हम लोग भी आपके यहाँ आए, आगे हमारा दरवाजे पर आए ताकि ये व्यवहार खत्म हो। दूसरा कोई पैगाम, बस यही मोहब्बत पैगाम, बस हमारा इस्लाम यही पैगाम, मोहब्बत से नहीं कि अपने पड़ोसियों का, अपने रहने वालों के साथ मोहब्बत से रहिए। वहाँ ये नहीं कहा गया कि खाली मुस्लिमों के साथ नहीं, सबके साथ, यहाँ तक कि जानवरों के साथ। यहाँ तक कि हमारा लिखा है कि आप कहीं बैठिए जहाँ घास तिनका होता है उसको बिलाने में तोड़िए, आप उसके अंदर भी रूह होती है, उसको भी तकलीफ होती है। इसलिए ये पैगाम जाना चाहिए कि कोई भेदभाव नहीं, सब लोग एक है, सब लोग मोहब्बत से रहेंगे, कोई किसी को इख्तिलाफ नहीं। तो बहुत खुशी हुई हमारे दरवाजे पर आए, बहुत अच्छा पैगाम जाएगा, लोग साथ में हैं, बिल्कुल उसको संभालना चाहिए। तो आधा घंटा व्यायाम करें तो डॉक्टर की यहाँ लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, और आधा घंटा इबादत करें, पूजा करें तो ऊपर वाले की यहाँ लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। ये दो चीज़ रहे, मुझे लगता है वो कहते हैं करे योग रहे निरोग। जब निरोग रहेगा आदमी तो सब कुछ रहेगा, और योगा करने से तमाम चीज़ें। सर, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना फैसल के यहाँ आप आए हैं, मिलने की कोई ख़ास वजह? बस दुआ में याद रखें, प्रेम मोहब्बत बना रहे, आना जाना चाहिए। मैं यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा, उस समय मुझे मिलना चाहिए था, उस समय तो बहुत दूर जगह मिलना चाहिए, नहीं हुआ। अब मैंने करीब 3-4 महीने से मिलने का सोचा, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई चुनाव फिलहाल 2029 तक नहीं जी, क्योंकि वहाँ जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ जो लोगों के पार्टी की जवाबदारी है बहुत ज़्यादा थी। चूँकि ये 5 विधानसभा में सोच रहा हूँ मैं सब जगह जाऊँ, और कोशिश हो रही है। सागर में 2-3 दिन पहले भी आया था, लेकिन मैं उस क्षेत्र में आया, यहाँ मुझे इसी चुनाव समय भी आना था। यहाँ के लोग मुझसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अब रह गया, आज योग बना और कोई सर, आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
ऐसे में मुस्लिम समुदाय को कैसे जोड़ेंगे पार्टी से, कैसे आकर्षित करेंगे? जी, अलग तो नहीं है। मगर विपक्षी पार्टियां हमेशा जो है आरोप लगाते रहती हैं कि भाजपा इनका शोषण करती है, हमारे तरफ आइए। ऐसा मैंने जनता पार्टी में आने के बाद मुझे भी लगभग 5 साल के ऊपर हो गए। पहले मैं दूसरी विचारधारा में था, ऐसा कुछ लगा नहीं है। लेकिन अब यह है कि सियासत में कुछ भी मतलब लोग आकलन लगाते हैं। जैसे एक बार वो राहत इंदौरी साहब का शेर है कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, ये पूछ कर लोगों ने बीमार कर दिया। कभी कभी ये सवाल जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन हमारा ये गंगा जमुनी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा बगीचा है, इसमें फूल अलग अलग कलर के हैं, लेकिन फूल बगीचे में सुंदरता, ये जो हमारी हिंदी और उर्दू की बात कर रहे हैं आप जी, तो आप जैसे एक महिला का गहना जो होता है, उनका आभूषण होता है, उसी तरह से हिंदी और उर्दू जो एक गहना है, ये इसमें जब जुड़ जाता है तो सुंदरता निखर के आती है। और ये आजकल नहीं है, ये तहजीब हमारे हिंदुस्तान जो कहीं नहीं है। सर 2027 के विधानसभा चुनाव में होने आगामी चुनाव में क्या लगता है सर, पार्टी फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी? ऐसा है कि एक तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ जी और दूसरा मैंने आंकड़ा नहीं कभी खेला जी, क्या कितना होगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा विकास क्या होगा। आप अंदाज लगाइए, यहाँ के लोग अंदाज लगाए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश क्या था, जी 2017 के बाद उत्तर प्रदेश क्या था, यही सड़कें, यानी जौनपुर से अगर सागर लानी होती थी जी कितना समय लगता और कितना समय लगता। जी, तो एक है कि वो अंग्रेजी वाक्य है कंटिन्यूटी विद जी। चेंज, अतीत के ऊपर भविष्य का निर्माण। जी तो मैं समझता हूँ कि 90% 95% सबको हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों सबको लगता है मेरी सड़क अच्छी हो, मुझे अच्छी बिजली मिले, मुझे नौकरी मिले, मेरा धंधा हो, परिवार सुखी रहे, बच्चों को मतलब ये अपना तालीम मिले, हमको जो है यही सब सोचते हैं। 5% थोड़ा सा अंदर पॉलिटिकल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जी, धर्म भी अपना उसी ढंग से धर्म को अपने धर्म के प्रति मतलब मेरा ये सोचना है कि सबको धार्मिक होना चाहिए, धर्मांध नहीं होना चाहिए। जी जौनपुर धार्मिक लोकसभा क्षेत्र के परिसीमन और पुनर्गठन की मांग हो रही है, इस विषय में क्या करेंगे? किसके? जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के नए परिसीमन और पुनर्गठन की मांग हो रही है। बढ़ना चाहिए। जौनपुर अभी अगर बीच में महिलाओं को मतलब ये 30% उनको उम्मीदवारी देनी चाहिए, इस उद्देश्य से मतलब ये किया गया था। और मुझे लगता है कि अभी 2027 का चुनाव तो नज़दीक है, अभी होना तो संभव है, लेकिन 2029 तक परिसीमन भी होगा और 30% जो महिलाओं को लोकसभा में मतदान समय अपना बिल नहीं पास हो पाया था, पास हो जाएगा। जिले में सर कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, एक महीने में सर 5 हत्याएं हो गई हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें? पूर्ण है और नहीं होना चाहिए। हालांकि देश में कानून व्यवस्था प्रदेश में पहले की अपेक्षा आज बहुत बेहतर है जी, और इतना नहीं कह सकता हूँ कि क्राइम जो है के पीछे और कोई कारण है, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार की जवाबदारी होती है, उसके साथ हम लोगों की जवाबदारी होती है। एक छोटी सी घटना 5-7 दिन पहले पड़ोसी ये एक जगह का जो कचरा था, उनके कचरा जहाँ डालो वहाँ डाल दिया, हो गया। घर में हथियार निकालिए, दौड़े आए, उनको मारा, एक आदमी मर गए। अब वो मर गए तो बोलते हैं उसका वो मर जाना चाहिए। तो ये जो इस ढंग के झगड़े हैं कहीं कहीं बचा सकते हैं। आज मतलब पुलिस को अगर ये काम करना पड़े कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े को भी पुलिस निपटावे तो बड़ा संभव है, लेकिन फिर भी ये कह करके हमारा जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था में और मुस्तैदी होनी चाहिए और सामान्य लोगों को उनका यही मतलब कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इक्का दुक्का वजह से हम क्यों परेशान हो। मुझे लगता है कि बेहतर कानून व्यवस्था है, लेकिन और भी मतलब जो करने की जरूरत है, मतलब सुधार लाने की जरूरत है इसमें। हाँ, और करने की जरूरत, और मजबूती लाने की जरूरत। जी जैसे सर ये बिहार भरतभूषण तिवारी एनकाउंटर, वो क्या लगता है सर, वो सही था या गलत था सर? इसका कैसे बता सकता हूँ मैं? बता सकता हूँ नहीं, उसका वीडियो सर सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है, उसने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। मेरा उदाहरण ले लो ना भाई,
जी मुझे बता दिया कि वीडियो आ गया कितना है, तो मीडिया में छपा, 4 पेज छपा कि इनकी इतनी संपत्ति, जितने सिंह थे मुंबई में, सब बोर्ड लगा दिया गया। जी 10,000 करोड़ प्रॉपर्टी। मैं ढूंढ रहा हूँ, अब तक ढूंढ रहा, मेरे पत्रकार मित्रों से कहा तुम भी ढूंढ दो, थोड़ा हम लोग मिल के बांट लेंगे। नहीं सर, आपकी नज़र में वो क्या सही है गलत है? नहीं, मैंने कहा कैसे कर सकता हूँ। जो जानकारी, जो सोर्सेज से आपको इकट्ठा जानकारी हुआ होगा कुछ ना कुछ, नहीं, मैंने सुना, आप बड़े लीडर हैं। मैंने इतने सुना जी। जो इनकाउंटर फेक ऐसे करने वाले लोग हैं, अब उसकी जांच की एजेंसी है जी उसके बारे में। मैं इनकाउंटर फेक, मैं भी ये 5 साल इस विभाग में मिनिस्टर रहा हूँ जी जी महाराष्ट्र में। जी और महाराष्ट्र में उस समय जी लगभग 468 एनकाउंटर जिसे कहते हैं, जी क्योंकि 99 में जब हमारी सरकार बनी अक्टूबर में, उसके पहले मुंबई शहर में कोई शादी ब्याह नहीं करते थे, कोई नई गाड़ी नहीं खरीदते थे। एक समय था कि वहाँ मतलब बड़ा मुसीबत था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। और कानून व्यवस्था के लिए कभी कभी सरकार तो जिम्मेदार है ही, सरकार जवाबदार है ही, लेकिन हम लोगों को भी कभी अभी उदाहरण आप ले लीजिए, क्राइम कैसे बढ़ता है, क्राइम कैसे होता है। आज जौनपुर जनपद जो है, कुछ इलाकों में तो नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में एक दोहरा नाम का जहर है जी इतना लोग खा रहे हैं। मैं मुंबई में हूँ, हर 1-2 दिन के बाद 2 पेशेंट आएंगे हमसे, क्योंकि हम आए वहाँ पे, किसी को रहने की जगह नहीं, किसी को। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवेयरनेस लाना चाहिए। हमारे यहाँ एक मौलाना मोइन मियाँ है, तो यहाँ के अकबर के, इनका बहुत बड़ा ये है, उनका मिशन चला एंटी ड्रग कैंपेन। मुझे लगता है कि जौनपुर में हम सब लोग मिलकर के एंटी ड्रग कैंपेन चलाना ही चाहिए जी क्योंकि जौनपुर बताइए पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। आज भी गुटखा, वही तम्बाकू, इसको रोकेगा। अच्छा, जो उनके खाने से रोकेंगे, पैसा नहीं देंगे, लोग जाएंगे मतलब नशा करने के लिए, नशा नहीं मिलेगा। अभी दूसरे को मारते हैं और कोई नहीं, तो अपने माँ बाप को मार डालते हैं। ऐसी भी कुछ घटनाएं सुनने वाली। तो इसीलिए तो सर, जिसे आप इतने बड़े विभाग के गृह मंत्री रह चुके हैं और करीब से जान रहे हैं सर शासन प्रशासन को, इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि आपके पास तजुर्बा है, अनुभव है। वो बिहार का जो एनकाउंटर है भरत भूषण तिवारी का, आप उसको स्पष्ट थोड़ा सा कर दीजिए, वो सही है गलत है? गलत है क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने सुना काउंटर हुआ, मैंने सुना जी। लोगों ने कहा कि फेक है, तो उसकी जांच एजेंसी जांच करती है। उस पर कोई वक्तव्य देना, या तो मैं उस पर कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, या मैं वहाँ सरकार में होता, या तो जाकर जरूर बता। लेकिन मेरा यही सोच है, आप बताइए, मुझे किसी पॉलिटिकल बात यहाँ करनी भी नहीं थी, लेकिन लगातार इस जौनपुर मतलब संसदीय क्षेत्र में जी एक पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एक अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 साल हो गया। जी आज कोई उनसे क्यों नहीं पूछता, कोई सांसद के क्यों नहीं आते? हमने घोषणा की थी कि भाई सांसद दिखाओ, 1,000 रुपये इनाम पाओ। कहीं आपका सागन के विधायक रमेश सिंह एक दिन मिले थे, सागन में एक कार्यक्रम में आया था, सब लोगों ने कहा कि ये विधायक ने देखा, फोटो दिखाई हमको, हमने दे दिया 1,000 रुपये हमको। मेरा कहने मतलब कि हमको भी दुख है ना, जी। अभी जौनपुर के नागरिक है, भले वहाँ जाके अपना रोजी रोटी के लिए बहुत सारे लोग गए, लेकिन आप बताओ कोई मतलब पूछता हमसे, उनकी पार्टी से, मतलब ये भी तो होना चाहिए ना जी। सांसद बन गया, हम कहते हैं कि सांसद 70 पार्टी के नहीं, अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। यहाँ को मतलब ट्रेन चाहिए, यहाँ की ये सुविधा चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अब बताओ, सागर में शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, आज कितने लोग रोजी रोटी जुड़ी थी, पूरा जौनपुर जुड़ा हुआ था। आज यही सागर के पास कम से कम 800 एकड़ जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेस पास पड़ी हुई, क्यों नहीं उस पर पहल हो रही? लेकिन हमारी मजबूरी है। मुंबई में हर 6वां उत्तर भारतीय जो है वो जौनपुर जनपद का है। जी सर, आखिरी सर, महाराष्ट्र में जो शिवसेना में टूट मची हुई है, कल हमने साजिद में चुटकी ली कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही सेना रह गई, इसको लेकर क्या ऐसा है, शिवसेना को मैंने अपने लाइफ में राजनीतिक पार्टी नहीं माना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, समय समय पे कुछ भी बोलती रहती है। कभी कौन इकट्ठा IPL में कम से कम 2-3 साल तक प्लेयर रुकते थे, तो IPL से ज़्यादा भी खराब हो गया है। आज यहाँ है, शाम वहाँ है, कल वहाँ है, तो उसके बाद क्या? सर आखिरी सवाल, राजभर लगातार हमला कर रहे हैं कि उनकी समाजवादी पार्टी तमाम सांसद उनकी रडार पे हैं, उनके संपर्क में हैं, तो समाजवादी पार्टी में टूट की संभावना जताई जा रही है, इसको लेकर रडार कहाँ है, मैं देखा नहीं।
सर आखिरी सवाल सर, विपक्षी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जाता है कि इस सरकार में सिर्फ यादव और मुसलमानों का ही एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर चलता है। कितने सहमत है सर आप इस बात से? इसको अलग ढंग से नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किसी समाज का कोई मतलब अपराधियों की कोई समाज नहीं होता, अपराधियों कोई भाषा नहीं होती, अपराधियों कोई धर्म नहीं, जी अपराधियों कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों कोई नहीं होती है। इसलिए इसमें जात से जोड़ना, किसी से जोड़ना। अब था बिहार में यहाँ वाई फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, क्या हो गया वहाँ बदल गया, मुस्लिम से महिला आ गई और वाई से युवा हो गए। तो हम महिला युवा भगवान करें, यहाँ भी महिला युवा फैक्टर चले। हमारे नौजवान किस समाज से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। देखिए, लेकिन कोई जैसे अगर कहीं किसी मुसलमान को जन्म होता है तो आपकी पार्टी से कोई आवाज़ नहीं होती है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मुसलमान को शुरू कर रहे हैं, जगह जगह नारे लगते हैं, हर जिला में ऐसा होता है। कमेटी बनी है, मुसलमान के खिलाफ से नारे लगाते हैं, खिलाफ बोलती रहती है, अच्छे अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि आप लोग इसे बोलना बोलना चाहिए। नहीं, संवादहीनता से ये विवाद बढ़ता है। संवाद अगर हमारे यहाँ पे होते रहे, समझो एक ने कहा कि हम जो गाली दे दिया, मुझे मौलाना गाली दे दिया, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? उससे तो कुछ बोला नहीं, अरे तेरी ऐसी की तैसी भाई, तुमने मौलाना गाली दिया, तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो शुरू हो गया। संवादहीनता ही एकमात्र इस धरती पर एक ऐसा हथियार है कि हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। सही बात। भाई प्रेम साहब जानवरों को इंसान बनाते हैं, हाथी को कब्जे में करते हैं, शेर को कब्जे में करते हैं, हम तो इंसान हैं। इंसान सही बात। संवादहीनता जो है मुझे लगता है जी। ये कहीं कहीं कम पड़ता है, इससे ये विवाद बढ़ते हैं, इससे दूरियां बढ़ती हैं। अब आज हम यहाँ कोई हम पॉलिटिकल तो आए नहीं, जी एक प्यार मोहब्बत आए, जी हम बेबाक होकर आपसे बात कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई, अरे भाई आप यहाँ खाना खाने आए हैं, आप कहा है प्रेस हो रहा, कुछ नहीं, मीडिया मिलना चाहता है, यही मीडिया है। इनके जरिए अगर हम संवाद करें तो कितना अच्छा होगा। नहीं सर, आप देश के बड़े नेता हैं। बूम जो है सामने आता है ना, बोलने वाला पता नहीं क्या बोल जाता। पहले तो प्रिंट मीडिया में छपता था, बोलते थे ऑफ द रिकॉर्ड, यहाँ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। लेकिन मेरा आप ही मतलब चौथे स्तंभ कहीं न कहीं जी। आप भी इंसान हो, आप पत्रकार, इसका मतलब अलग दुनिया से नहीं आए, जी। किसी धरती, किसी डेमोक्रेसी के चौथे पे कहीं न कहीं डिबेट करवाइए, कहीं पढ़वाइए, और खाली डिबेट में मजा लेने के लिए वो थोड़ा कम हो जाए, अच्छा रहेगा। ये केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद शाहगंज विकास से एकदम अछूता रहा है। इतने दिनों में यहाँ कोई भी ऐसा धरातल पे ठोस काम नहीं हुआ जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। आज भी यहाँ का युवा पढ़ने लिखने के बाद पलायन करता है बाहर की तरफ। मेरी भी चिंता है, और अभी तो नहीं, मैंने ये सोच के जौनपुर आया था। महाराष्ट्र के लोग मुझे बोलते हैं कि आपको हम लोगों ने कभी नहीं हराया, 4 बार मैंने जिताया, आपके गांव वालों ने आपको हरा दिया, तो मैं खैर वो अलग बात है। मैं प्रयासरत हूँ, जौनपुर अछूता रह गया विकास से। अभी जो मैंने बात करी कि 700-800 एकड़ जमीन एक्वायर हो रही है, मेरे 2 उद्योगपतियों से अच्छे संबंध हैं, एक मुकेश भाई अंबानी से, गौतम भाई अडानी से, दोनों से मेरी चर्चा हुई। पिछले बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे वहाँ मुंबई, वहाँ महीनों से राज्य की टीम गई थी, उद्योग बढ़े। और मैं यहाँ एक ये टेक्सटाइल का मतलब एक ये हब अगर बन जाएगा तो हमारे यहाँ से लेकर के शाहगंज से लेकर के पूरे इलाके में, और ये अगर बनेगा शाहगंज में बड़ा हब, कम से कम 1-2 लाख मतलब हमारे जो युवा है या जो अपनी रोजी रोटी के लिए अन्य शहरों में जाते हैं, शायद समय लगेगा। प्रिंसिपली मैं कहता हूँ कि एक्सेप्ट हो गया सैद्धांतिक रूप से। शाहगंज की एक मांग 10 को पुरानी है जिला बनाने की। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस पर कोई ठोस काम नहीं हो पाया। भाजपा सरकार में भी जौनपुर जिला काफी बड़ा है, कहीं कहीं विकास की गति को देख करके। शाहगंज एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे बदलापुर में विधायक हैं, बदलापुर एक ऐसा, लेकिन शाहगंज यहाँ एक समय शुगर फैक्ट्री और इंडस्ट्री और लोग काफी ये थे। हाँ। अभी भी शाहगंज सबसे बड़ी तहसीलों में आर्थिक दृष्टि से शुमार किया जाता है जौनपुर जिले की। उसके बावजूद ये लगातार उपेक्षा का शिकार